ओम नमः शिवाय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का महाशिवपुराण के 8वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम जगदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनके भगवान शिव के साथ मैत्री की कथा का श्रवण करेंगे। और दोस्तों, आज रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड शुरू करेंगे। और ये अम्बे मात की जय। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुण्य पूछा, भगवान भगत वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, जैसा मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ तुझे मैं। काम्पिल्य नगर में जगदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। मैं बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चढ़ाने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, जह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। फिर वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह जमदूत द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा लिया। शिव गुणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अंततः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्म का प्रचार करने लगे। गोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वह काल धर्म के अधीन हो गई। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्म जन्मांतर में वह रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देवजोग से शिवालय में दन चढ़ाने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ जय दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय जहाँ उपभोग कर रहा है। तात जय तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एकचित होकर जय सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता होगी। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले की पादम कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वे श्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अंतत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह जगदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अंतत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित्ररूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न होकर तन्मय जतन पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है, तपरूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोधी रूपी बाजी शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है,
निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा स्वरूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चरम मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इसी प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मणि कागर करके ठूंठे खाट की बांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वह उदय काल के सहस्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतीत हो गया और वह नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बंधनों का दर्शन कर सकूं। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर जगदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप जय स्वर्ग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? जय रूप, जय प्रेम, जय सौभाग्य और जय असीम शोभा सभी अवैधुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब बामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, जब दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की जय बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए उनसे कहा, उमे, जय तुम्हारा पुत्र है। जय तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुण्य उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गृहांकों के राजा हो जाओ। सुवर्त्या, जक्षों की नरो राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त जगदत्त कुमार, तुम अंतत प्रसन्नचित से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर जय कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो जगदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति आश्रय करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वह रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अंत उन्हीं के रूप में मैं ग्रहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र वन में कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह दबनी जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोगों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस दबनी को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में बढ़कर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालकों का नाम लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, वह बोले, वह असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वह सब के सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़
नीलकंठ और त्रिलोचन थे, हार कुंडल की ओर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वह मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उदासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना कर दी। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव आनंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनि और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के बेंटे लेकर सबने उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। उन्होंने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचन द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अविष्ट वस्तुएं प्रदान की। उन्हें तदंतर श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो प्रायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत परवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवऋषि फिर वह महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोका आचरण प्रायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे जय रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञान वर्धनी लीला का भी वर्णन किया है, जो अहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता जब पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष का लाभ करता है। रुद्र संहिता द्वितीय खंड सती। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का पारकट्य होना। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु, आपके मुखारविंद से मंगल कारणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अंत भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सत्य की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकाश को प्राप्त होकर वह फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वह किस प्रकार स्थान पा सकी? महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ जश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वह ही प्रभु सुगुण और शक्तिमान होकर वशिष्ठ रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वह भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परातापर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और अर्थात मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और संभय रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव संभय ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझे लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापति और देव श्रोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊर्जा मानने लगा। उन्होंने जब मरीचि, अत्रि, पुल्या, पुलत्स्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह
मूर्तिमती सारी संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनि को भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अंतत अवधूत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अंतत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा जी की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष है। जय लोग आपसे ही शोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी शुभ रूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चर्चा त्रिभुवन में जय देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा संभय उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों को जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अन्यायसी अवैधुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। जय, मैंने तुम्हारा कर्म बताया है। जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे जय पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करते मैं क्षण भर के लिए अपने कमलय आसन पर चुपचाप बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापति ने उसके मुंह देखते ही मोक्ष के विसारी वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथली लगी हो, इसीलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होंगे। मनोभव, तीनों लोक में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अंत्य काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे और संदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत्य सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होंगे। जो आदि प्रजापति है वह ही जय पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी संव्या देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी जय कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। जय गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, जय सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतेज सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गए। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह में सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी बिंदु माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति बारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे जोगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह से शोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का जय कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते, आपने चंद्रमौली शिव के जय अवैध लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई?
उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का जैसा चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनाएं सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विखायित हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौभ्य रूप स्वरूप वाली देवी सबकी बंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विखायित हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए, कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह वेदा तिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, जैसा मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार काम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देदारी उत्पन्न होते हुए काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणा व्यवस्था पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मानी मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ था। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लिया, संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ चिदात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनसवनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात में तपस्या के बाप को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अविष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वह जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गई। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलचित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह से शोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्र से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहलपूर्वक उस ब्रह्मलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, बतरे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने जहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं सब जानना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसे ही जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गए हो। वह मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के बाप को उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने जो संभव सारे कार्य के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अंतत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान रूप है तथा जो सबके परम आराधना परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदिकरण है। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमो शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौन लम पुन पूरक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो।
इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलहार एवं उपवास क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अविष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। जह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ आदेश लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। मैं प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अविष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उसे विदा ले वही अंतर्धान हो गई। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव उसे अविष्ट वरते वेदा तिथि के जग में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मानी मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी जोग्या वेश बनाकर सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसके तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हें प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अंतित आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा व्यावित हो सोचने लगे कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानगम्य है, जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना उच्च है, तथा जिनके स्वरूप का जो विजन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें शरव कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञानमय है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न अब भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सचिदानंदमय सहज निर्वाकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप में हुई अवधारणा की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रदान ज्ञान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरपूर्ण है, जिसने अपने हाथों में बर अवय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप जोगायुक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर है, इसलिए जिनका यथार्थ रूप बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का सहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के विकारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिवार्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोक अंतरों में वैभव देने वाले हैं, सम्य प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। जब जगत जिनसे भिन्न नहीं रहा कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता है, आप ही सद ब्रह्म तथा परम ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य और न अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। मेश्वर, आपको नमस्कार है। तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का जैसा स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा बलिभांति प्रशंसित हुए।
भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर का बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुम्हाल से हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से धर्मित हो उनसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, बद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाले देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अंत इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो, जिस पर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित महेश्वर का जय वचन सुनकर अंत्यत हर्ष भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हो, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम भाव में युक्त ना हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति है वह भी मेरे अंतत सहृदय हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का जब वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। बद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होंगी। पहली केशव अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की जय मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष साकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूपों से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वह सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्व जन्म में संबंध रखती है। तुमने पहले से ही जब प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी, उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेरा तिथि का एक यज्ञ फल चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मैदातिथि महायज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री होंगी। तुम्हारे मन में जय किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उसी जग की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने का त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथायोग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 22 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा अन्य सब पत्नी को छोड़कर केवल रोहिणी से ही प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझमें लगा हुआ था। अंत तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर उन चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि जहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनके समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है, ना होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष टोम नामक जग का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गए। संध्या की आत्महूति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि जग कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसे उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। मामू ने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमश्रेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उस तपस्या करने के लिए उपयोगी
नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले मुनि ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका प्रोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस प्रोडाशक की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुण्य सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रांत्या संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्य उदय से पहले जब अरुण उदय हो, प्राची की क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रांत्या संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के जग की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि में मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्णसी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने जग के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शीशों से गिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं कराती थी। अंत्य उसी गुण के कारण उसने संभ्या जय त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवऋषि से यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्या हुए वह मुनि पुत्र की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तप सारंग के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। उन्हें मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि श्रोमणे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पवित्र और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की जब बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वह इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप बोधा संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चले गए, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अंत्य शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा शोक था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ऐश्वर्य करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। वहीं रथी के साथ कामदेव भी थे। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ कर दिया। उस वार्तालाप के समय में मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अंत मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अंत शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। जय सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलय नील जय दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास बाजू चली, उससे मार्गलों की उत्पत्ति हुई।
उन्हें मदद की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुण्य उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वह भगवान शिव को मुंह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले जोगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपने सहधर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया और साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शिव स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान सुंदर थी। उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वह भगवान श्री हरि भक्त प्रिय है, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे है। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेम आंसुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञा विदात्या, हे ब्राह्मण तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से जय स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जब बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही जूं बोले, विदात्या तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता वर्ता पालक और हर्ता संहारक है। वह ही परमात्मा है, परम ब्रह्मा है, परेश निर्गुण नित्या निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सतवगुण तथा तमोगुण से परे है। माया से ही वेदयुक्त प्रतीत होने वाले निर्ही माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मानंद स्वरूप आत्मा राम भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित जोगी नित्य जोगपरायण जोग मार्गदर्शक लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्व आत्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में यह विचार है कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वह देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्रह्मा, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वह भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त संभवतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। पर निर्गुण परम ब्रह्मा स्वरूप होते हुए स्वेच्छा सगुण हो जाते हैं। विदे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्रह्मा अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाली निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सुगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा से उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा भी होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वह जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वह ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्धान हो गई और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मा समय पाकर मैं और तुम दोनों सब पत्नी हो गई और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतरित हुए। वह इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अब शिवा भी सती नाम से अवतरित होने वाली है। अंत तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही जतन करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए
और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ कर दी। दक्ष ने मन को संयम रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शोष संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते तो कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर जम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वह कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। मैं 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अवय नील कमल और खंडक धारण की हुई थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को बलिवंती प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाया, जगदीशी, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती, मुझ पर प्रसन्न हुई। शिवरूपणी प्रसन्न हुई। भक्त वरदानी प्रसन्न हुई। जगत माता, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने संभव ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष ने इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की जय बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न थे और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाये, यदि आप मुझ वर देने के लिए उद्यत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव है, वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरित हुए हैं। वह परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अंत्य शिवे, आप भूतपूर्व अवतरित होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर उस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। चाहे केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं जहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का जब वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मानी मान भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अंततः प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनज्ञा, मैं अंततः दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य है तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वह नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र रूप में अवतरित हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार जहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मानी मान शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण बंतों में चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट गया तब उस समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा जय कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्गजग अल्प के लिए तुम्हें जय वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। बोली अम्बे मात की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथिली सृष्टि का आरंभ करना और
सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी पुण्य फल प्राप्त कर सके। आप सभी का धन्यवाद।